मकर राशि वालों, जो स्थिति इस समय बन रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही लकी साबित होने जा रहा है, क्योंकि शनि नक्षत्र अपना परिवर्तन करने जा रहा है। और शनि का नक्षत्र परिवर्तन करने का मतलब आपके जीवन में बहुत ज़बरदस्त फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो शनि राहु के नक्षत्र में चला जाएगा। अब ऐसे में शनि का जब नक्षत्र परिवर्तन होगा तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त फायदा आपको देगा, रंग से राजा बना देगा शनि, क्योंकि शनि अत्यंत बेहतर और बड़े ग्रह माने जाते हैं। शनि जब नुकसान करते हैं तो इंसान को बहुत ज़बरदस्त नुकसान करते हैं, समझ लें कि किस्मत ही खराब हो जाती है। शनि जहाँ बैठते हैं वहाँ से एनर्जी क्रिएट होती है। शनि बैठे हैं आपके धन भाव में, तो शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। तो ये आपको बताने जा रहे हैं कि शनि की 7.5 के बावजूद भी आपके लिए कितना बेहतर समय आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है और इस समय शनि से आपको लाभ भी ज़बरदस्त मिलने जा रहा है, क्योंकि शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेगा और राहु जो है वो शनि का मित्र है। मित्र के घर में प्रवेश करने से शनि की 7.5 के बावजूद भी आपको बहुत राहत मिलेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन फिर भी थोड़े से समझदारी बरतनी होगी, थोड़ी आपको समझदारी बरतनी होगी। यहाँ शनि की स्थिति आपके लिए अच्छा होकर भी शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको इन विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना परेशानी आपकी बढ़ेगी। लेकिन यदि आपने इन बातों का ध्यान रखा तो निश्चित रूप से आपके ऊपर जो शनि का प्रभाव है, यानी शनि की 7.5 का प्रभाव है, उससे आपको राहत भी मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि समय आपका बहुत अच्छा है, ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे, बेहतर स्थिति में रहेंगे। चलिए विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये समय आपका कैसे बेहतर रहने वाला है। सबसे पहले तो ये कहेंगे कि इस समय शनि की 7.5 चल रही है और शनि बहुत ही प्रबल ग्रह माने जाते हैं। शनि राहु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और शनि जब राहु के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 3 अक्टूबर को, बहुत जल्द प्रवेश करेंगे, तो उससे आपके राशि पर बहुत बेहतर प्रभाव पड़ेगा। आप जो परेशान चल रहे हैं, जिस कारण से वो परेशानी आपकी दूर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन बड़ा फ़ायदा मिलेगा, तो आपको थोड़ा ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। फ़ायदा क्या मिलेगा ये आप समझ लीजिए। फ़ायदा ये मिलेगा कि इस समय आपके आर्थिक स्थिति पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। इनकम का कोई नया सोर्स आपको मिल सकता है। जैसे फ़ायदा आपको मिलेगा धन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, इस समय इनकम का नया सोर्स आपको मिल जाएगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो अच्छा खासा आपके लिए समय बेहतर है, नया इनकम का सोर्स मिल जाए। इनकम के लिए, धन के लिए आप इस समय परेशान नहीं होंगे, क्योंकि धन प्राप्ति का अच्छा योग बन रहा है। अब इस समय जो है वो, यदि आप किसी को कर्ज दे चुके हैं, वो पैसे लौटा नहीं रहा है, तो इस समय आपके पैसे वापस आ सकते हैं। पैसे की वापसी, धन की वापसी का ये अच्छा योग बन रहा है। यानी आप समझ लें कि ये काफ़ी अच्छा समय है, काफ़ी बेहतर है, क्योंकि इस समय आपके धन प्राप्ति का भी अच्छा योग बन रहा है। तो धन प्राप्त हो सकता है, रुके धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ इस समय आपके जो आपने कर्ज लिया है वो कर्ज भी लौटा पाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे होंगे, आपके पास धन होंगे, जो आप धन को ऐसे जगह यूज करेंगे जिससे आप परेशान ना हो सकें। यानी आपके जो आपने पैसे लिए हैं, धन लिए हैं, उससे आप वापस कर पाएंगे, जिससे कि कर्ज से मुक्ति मिलेगी और आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय सरकारी तंत्र से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर आपको प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके लिए जो ग्रह अच्छा होना चाहिए वो ग्रह आपको बेहतर लाभ दे रहे हैं। इसलिए इस समय सरकारी तंत्र से जुड़ना, यानी सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए ये बहुत ही अच्छा समय है। इस समय यदि आप प्रयास कर रहे हैं और कोई ऑफ़र आपको मिलता है तो ये आपको निश्चित रूप से 100% भाग्योदय कर सकता है। इसकी बहुत अधिक संभावना इस समय बन रही है। वैसे भी शनि ऐसा ग्रह है कि जिसके कुंडली में शनि बेहतर और बलवान हो जाते हैं, वो इंसान अपने जीवन में तरक्की बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा तरक्की करता है। आप अपने हाथों में देख सकते हैं, आपका जो बीच का उंगली है, जी हाँ मित्रों, हथेली में आप देखें, मध्यमा उंगली के नीचे जो लाइन होगा, मध्यमा उंगली जब आप मोड़ेंगे तो जहाँ से मुड़ जाता है नीचे हथेली में, वहाँ से कोई भी एक लाइन यदि नीचे की तरफ आ रहा हो, या ये समझ लें कि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हो,
इसमें बीच में कोई लंबी छोटी सी रेखा हो, बड़ी रेखा हो, गहरी रेखा हो, जैसे भी रेखा हो तो समझ लें कि शनि का रेखा है। अब शनि का जिसके हाथों में हथेली में रेखा होते हैं वो इंसान बहुत ही लकी होता है और 100% आपका भाग्योदय होता है। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होता है, वो कोई रोक नहीं पाएगा। इतना आप लिख कर रख लें, क्योंकि समय बदलता है आपका, तो ये जो रेखा है यही बदलता है। एक समय आता है जब स्थिति बदलती है तो कहीं न कहीं आपके जीवन में उजाला आ जाता है। ये शनि का रेखा माना जाता है। तो यही हम आपको बताने जा रहे हैं कि शनि बहुत बलवान और प्रबल ग्रह माने जाते हैं। शनि का एक स्टोन होता है जिसे हम नीलम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप नीलम का प्रयोग करते हैं, हम आपको एक बात बता दें, एक बहुत बड़े राजा इंसान था, वो भी नीलम के कारण राजा हुआ था। क्योंकि वो जो इंसान था वो उसको कोई किसी ज्योतिष ने बताया था नीलम धारण करने के लिए, नीलम रखने के लिए, तो वो नीलम धारण करने से अच्छा नीलम अपने घर में रखा हुआ था। अब उस कारण से धीरे धीरे वो इतना अमीर हो जाता है, इतना अमीर हो जाता है कि उसको मतलब वो प्रतिदिन नीलम को सिर्फ दीपक दिखाता है, प्रणाम करता है, चुपके से छुपा के, शाम के समय, रात के समय ऐसा करता है और वो सच में बहुत अमीर बन जाता है, बहुत अमीर बन जाता है। लेकिन उसका कोई अपना होता नहीं है तो अपना वो नौकर रखता है तो वो नौकर उसके पास रहता है। लेकिन वो नौकर हर जगह नहीं देखता है, मतलब वो नौकर की तरह अपना काम करता है। लेकिन जब मालिक उस पर बहुत समय तक वो रहता है तो पूरा विश्वास बना लेता है और वो अचानक से क्या करता है कि वो वही नौकर, जब मालिक कुछ दिन के लिए कहीं जाते हैं तो वो नौकर देखता है कि मालिक आखिर रात में दीपक जलाकर और उस घर में क्या करते हैं, तो वो उस घर को किसी तरह से खोल लेता है और खोल कर वो प्रवेश कर जाता है। और वो अचानक से ये सोच लेता है कि हमें यहाँ, वो मालिक के घर में चोरी करने के पर्पज़ से, क्योंकि मालिक है नहीं तो अब चोरी करके यहाँ से निकल जाना है, इस घर को छोड़कर निकल जाना है, ऐसा सोच लेता है। और वो जो नौकर था उसका भी जीवन अच्छा हो चुका था, क्योंकि वो अब जिसके पास रहता था उसके घर में उसको हर तरह के सुख सुविधा धन मिलता था, क्योंकि मालिक जो थे उसका कोई अपना नहीं थे, जिस कारण से मालिक उसे बहुत कुछ दे चुके थे, बहुत धन देते थे, हमेशा ही जितना मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा उसको धन देते थे। क्योंकि मालिक का कोई था नहीं तो वो धन हमेशा ही उस नौकर को दे दिया करते थे, जिससे नौकर भी एकदम मस्त रहता था, धन से भरा रहता था। अब क्या हुआ कि जो चोरी कर रहा था वो धन को चोरी करते करते उसका जो नज़र पड़ा वो उस पत्थर पर पड़ा जिसे हम नीलम कहते हैं। वो सोचा कि यही नीलम की वजह से राजा अमीर बने। कुछ कभी कभी कहानी अपने बताते थे राजा, तो वो समझकर वो इस तरह की बात थी तो वो उस नीलम को ही चुरा लिया, चुरा कर अपने मुंह में रखकर भाग गया। और वो भाग गया तो उसका दिन दशा तो बुरा हो ही गया, क्योंकि वो सीधे जेल में चला गया। क्योंकि राजा का आरोप था कि मेरे जो नौकर है वो नहीं है, वही उसी ने मेरे घर में चोरी भी किया है, वही मेरे घर का वो जो नीलम था वो चोरी कर लिया है। तो वो पुलिस का शिकार हो जाता है, वो जेल में चला जाता है। तो उसका तो बुरा समय आ ही गया। राजा भी जो था उसका भी धीरे धीरे स्थिति खराब होने लगा, स्वास्थ्य खराब होने लगा, धन जाने लगा। और जो लाभ मिलता था, जो एक राजा की तरह जीवन जी रहा था, यानी पैसे बहुत आते थे, धन आते थे, खेती बहुत थी, एक राजसी जीवन था, वो सब खराब होने लगा था। तो पुलिस से उन्होंने कहा था कि, या जो मेरा मतलब कि जो जेल में था उससे वो नीलम लेने के लिए, नीलम वो कहाँ चुराया है उसको माफ़ कर दिया जाएगा, ये राजा का आदेश था। राजा मतलब एक नॉर्मल इंसान था, मतलब राजा बन गया था। तो उसका कहना था कि केवल वो मेरा नीलम दे दे, बाकी हमको उससे कोई चीज़ नहीं चाहिए, वो किया है तो उसको माफ़ कर दिया जाएगा। वो ये सुनकर जानकर वो नीलम देने के लिए राज़ी हो जाता है। अपने मुंह से नीलम निकालता है, कहीं सेट करके रखा था, मुंह में ही रखा था छिपा कर। ये सच्ची घटना है। वो जो आदमी जो अमीर बन गया था, राजा की तरह जीवन जी रहा था, उसको वापस कर देता है। तो वो माफ़ भी कर देते हैं, लेकिन अब उसको अपने पास नहीं रखते हैं। वो धीरे धीरे फिर से राजा हो जाते हैं। तो ये प्रभाव देता है नीलम यदि आप धारण कर लेते हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि नीलम धारण करें, क्योंकि बिना कुंडली दिखाए, बिना शूट किए नीलम को धारण नहीं करना चाहिए। क्योंकि नीलम आपको रंक राजा भी बनाता है तो रंक भी बना देगा। क्योंकि ये जब तक शूट ना करे तब तक इसे ना धारण करें। ये आपको लकी बना दे। लकी आपको इसको कैसे परखेंगे, जब आप इसे तकिए के नीचे लेकर सोएंगे तो ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। इससे आप समझ सकते हैं कि रात के खराब सपना है, डरने वाला सपना है, तो समझ लें कि ये आपको बुरा प्रभाव दे रहा है।
अच्छा सपना आए, बहुत अच्छा सपने देख रहे हैं तो ये समझ लें कि आपको ये बहुत लाभ करेगा, क्योंकि ये 48 घंटे के अंदर अपना असर देना शुरू कर देता है। तो यही बात है कि इस समय जो स्थिति आपके लिए बन रहे हैं वो आपको लकी बना रहा है, आपको बहुत राहत देगा। शनि की 7.5 चल रही है, इसमें राहत मिलेगा, लेकिन फिर भी आप अपना उपाय ज़रूर कीजिए। ये नीलम जो है वो आपके लिए बहुत लकी होगा। अपना कुंडली दिखाकर धारण कीजिएगा यदि, तो ये आपको बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना कुंडली हमें भी दिखा सकते हैं। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर रखिएगा।